अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपको यहाँ पर मस्ट वॉच करना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड समझाने वाला हूँ कि आप यहाँ पर एक लॉट से लेकर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कितना रुपए खर्च होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, किस में ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना है, कौन सा प्रीमियम बाय करना है, सारा कुछ आपको इस वीडियो पे मिलने वाला है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को यहाँ पर एंड तक देख रहे हो। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर कहें तो ट्रेडिंग को यहाँ पर लर्न करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं बता दूं कि बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेज जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर या फिर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर यहाँ पर लेके आते हैं, 10,000 का, 15,000 का, 8,000 का, 9,000 का, वो सारे चीज आपको यहाँ पर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाएं और वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप वहां पर ज्वाइन कर लें। और मैं वहां पर धीरे धीरे सारा प्रीमियम कोर्सेज वहां पर अपलोड कर रहा हूँ। कुछ वहां पर अपलोड कर भी दिया है और कुछ मेरा अपलोड करना बाकी है, तो सारा मैं धीरे धीरे यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। और साथ ही साथ अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पर एक लॉट से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं 4 पॉइंट बताने वाला हूँ, 4 से 5 पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट्स बना के रखा हुआ है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या जरूरी है। अगर आप एक बिगिनर है तो आपको ये चीज यहाँ पर फॉलो करना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ कि आप यहाँ पर एक लॉट से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यहां पर एक लॉट से ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और एक अच्छा खासा इनकम यहां पर कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं सिर्फ एक बिगिनर के लिए बना रहा हूं। अगर बिगिनर हैं आप तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक भी पार्ट मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सारा स्टेप्स कवर करने वाला हूँ एज यूजुअल। और साथ ही साथ मैं वीडियो एंड होगा तब मैं 4 से 5 मेन पॉइंट बताऊंगा जिसके थ्रू आप यहाँ पर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा अर्निंग यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप एक लॉट से ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन में यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर पैसा ऐड कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 150 रुपये कुछ दिन पहले ही ऐड किया हुआ था, वो अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो सिंपली अगर ऐड मनी करना है तो सिंपली ऐड मनी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर 100 रुपये लिखेंगे। 100 रुपये से नीचे यहाँ पर आपका ऐड नहीं होगा। 90 रुपये 99 रुपये अगर आप पैसा यहाँ पर ऐड करना खोजेंगे तो यहाँ पर 90 रुपये ऐड नहीं होगा, 99 रुपये ऐड नहीं होगा। मिनिमम आपको यहाँ पर 100 रुपये चाहिए, तो 100 रुपये ऐड करके ऐड मनी पे यहाँ पर क्लिक करके सिंपली आप अपने पैसे को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और बता दूं ये पैसे वहां से कटेंगे जो बैंक अकाउंट आपने यहाँ पर ग्रो ऐप में यहाँ पर इस्तेमाल किया होगा। जो ऐप यहाँ पर जो बैंक अकाउंट आपने यहाँ पर ग्रो ऐप में रजिस्टर किया होगा उस यहाँ पर बैंक से पैसे कटने वाले हैं, उसका यूपीआई पिन पूछा जाएगा। सिंपली आप डन पे क्लिक करेंगे। यूपीआई पिन देने के बाद तो आपका जो पैसा है वो ऐड हो जाएगा। देखिए बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। तो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ निफ्टी 50 के बारे में। अब मैं यहाँ पर निफ्टी 50 के बारे में क्यों आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो मार्केट बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाता है और बहुत ही तेज़ी से नीचे आता है। मतलब कि बैंक निफ्टी में अगर आप 1 रुपये का 100 रुपये बना रहे हैं तो उसी हिसाब से 1 रुपये आपका 0 रुपये होने में भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन निफ्टी 50 में ऐसा नहीं होता है। अगर 1 रुपये का 10 रुपये बन रहा है तो 1 रुपये 0 होने में बहुत टाइम लग जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं बिगिनर के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप यहां पर निफ्टी 50 का इस्तेमाल कीजिए, ना कि बैंक निफ्टी का। जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो एक्सपीरियंस बनते हैं वो यहाँ पर बैंक निफ्टी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग बिगनर है तो सिंपली हम यहाँ पर निफ्टी 50 का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर ही दिख रहा होगा निफ्टी 50 230 पॉइंट ऊपर गया है, 231 पॉइंट ऊपर गया है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी 691 690 पॉइंट यहाँ पर ऊपर गया है। तो आप कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी है बैंक निफ्टी में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसीलिए बिगनर लोग यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ निफ्टी 50 पर ट्रेड करेंगे। तो सिंपली निफ्टी 50 पे खोल लेते हैं। यहाँ पर ओपन करने के बाद देख सकते हैं मार्केट जो है वो 231 पॉइंट यहाँ पर अप चल रहा है। अब आपको यहाँ पर 100 रुपये का ट्रेड कैसे मिलेगा वो भी जान लेते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर व्यू ऑप्शन चेन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो सिंपली उसमें क्लिक कर लेंगे। जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास ये डेटा आ जाएगा। सबसे ऊपर का जो डेटा दिख रहा है दिसंबर 14, दिसंबर 21, दिसंबर 28, दिसंबर 4, जनवरी 4 और जनवरी 11, ये है एक्सपायरी डेट। मतलब कि निफ्टी 50 का जो एक्सपायरी होता है वो हर थर्सडे को होता है। तो जो दिसंबर 14 है, आज का दिन भी जो है दिसंबर 14 का दिन है। तो आज ये ट्रेड मैं ले रहा हूँ, ये एक्सपायरी का दिन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अभी जो मार्केट है वो 231 पॉइंट के ऊपर चल रहा है। अब आपको कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा यहाँ पर क्या लेना है मैं बात कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले बात कर ले थोड़ा सा प्रीमियम का। तो आपको कॉल प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, इस साइड में कॉल प्राइस देखने को मिल रहा होगा। तो कॉल प्राइस के नीचे जितना भी आपको अमाउंट दिख रहा है या फिर ऊपर जितना भी अमाउंट दिख रहा है ये सारा है आपको प्रीमियम, ठीक है, ये प्रीमियम है। और पुट प्राइस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो पुट प्राइस के बीच जितना यार आपको नीचे में दिख रहा है वो सारा चीज़ है प्रीमियम, इसको प्रीमियम कहते हैं। स्ट्राइक प्राइस किसे कहते हैं, जो यहाँ पर दिख रहा होगा 21,200, 21,150, 21,100, 21,050, 21,000, फिर नीचे आएंगे तो 21,250, 21,300, 21,350,
इसे हम लोग यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं ऑट द मनी, इन द मनी और एट द मनी। देखिए अभी जो मार्केट चल रहा है वो 21,163 पे चल रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर एट द मनी कहेंगे, ठीक है। एट द मनी ये कॉल प्राइस के लिए भी हो गया और पुट प्राइस के लिए भी हो गया, एट द मनी दोनों बराबर होता है। अब इन द मनी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो कॉल प्राइस के लिए इन द मनी होगा जो आपको यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है 22 रुपये या फिर 23 रुपये, 62 रुपये, 108 रुपये, 157 रुपये, 207 रुपये, ये इन द मनी होगा किसके लिए, कॉल प्राइस के लिए। और पुट प्राइस के लिए इन द मनी क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 51 रुपये, 96 रुपये, 144 रुपये, 193 रुपये, 243 रुपये, 294 रुपये, ये इन द मनी होगा। और ऑट द मनी कॉल प्राइस के लिए क्या होगा, 8 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 0.65 पैसा, 0.50 पैसा, ये ऑट द मनी होगा कॉल प्राइस के लिए। और ऑट द मनी पुट प्राइस के लिए होगा 17 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये, 0.90 पैसा, ये हो गया ऑट द मनी पुट प्राइस के लिए। तो सिंपल कॉल प्राइस के लिए ऊपर का डेटा आपको जो लाइन है इसके ऊपर का डेटा जितना भी दिख रहा है ये इन द मनी हो गया, और इस लाइन के नीचे जितना भी डेटा दिख रहा है ये ऑट द मनी हो गया। और साथ ही साथ पुट प्राइस के लिए ऊपर का डेटा जितना भी दिख रहा है आपके लिए वो ऑट द मनी हो गया, और नीचे का डेटा जितना भी दिख रहा है आपको जितना प्राइस दिख रहा है वो हो गया इन द मनी। तो ऑट द मनी, इन द मनी, एट द मनी क्लियर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप यहाँ पर एक लॉट से कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कौन सा आपको यहाँ पर जो है वो प्रीमियम बाय करना चाहिए। देखिए जनरली क्या होता है कि आपको यहाँ पर प्रीमियम जो बाय करना रहता है वो इन द मनी का बाय करना है। मतलब कि अगर आप कॉल प्राइस का बात करें जाए कि कॉल आपको बाय करना है तो सिंपली यहाँ पर जो है ये ऊपर वाला हम लोग यहाँ पर क्लिक करके बाय पे क्लिक करेंगे, तब जाके हम लोग को यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांस रहता है। लेकिन एज ए बिगिनर हम लोग के पास यहाँ पर जो है वो कैपिटल कम होता है, पैसा कम होता है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाते हैं और वहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए अगर मार्केट में आप आउट ऑफ द मनी में पैसा लगा रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट ना हो और लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जब भी पैसा लगाएं तो इन द मनी में लगाएं, ठीक है। लेकिन आउट द मनी में भी पैसा बनता है, ऐसा नहीं है कि आउट द मनी में पैसा नहीं बनता है। अगर मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया आपको 300 पॉइंट का, 250 पॉइंट का, तो आपको एक अच्छा खासा पैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आउट द मनी में भी। जैसे कि अगर बात किया जाए आउट द मनी का कॉल प्राइस का, तो 21,300 में कितना रुपये दिखा रहा है आपको यहाँ पर, 1 रुपये 10 पैसे। सिंपली इसमें क्लिक करेंगे, बाय ऑप्शन पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 151 रुपये है और मेरे को कितना पैसा मांग रहा है, 86 रुपये मांग रहा है। मात्र मैं 86 रुपये में यहाँ पर एक लॉट ट्रेड कर सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दो एक लॉट क्या होता है। जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्वांटिटी 1 लॉट इंटू 15, मतलब कि एक लॉट में 50 क्वांटिटी होता है। अगर आप इसे 2 लॉट बाय करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये 2 लॉट हो गया, और 50 क्वांटिटी नहीं, अब यहाँ पर 100 क्वांटिटी हो गया। मतलब कि एक लॉट में 50 क्वांटिटी, 2 लॉट में 100 क्वांटिटी, 3 लॉट में 150 क्वांटिटी, 4 लॉट में 200 क्वांटिटी, 5 लॉट में 250 क्वांटिटी। इस तरह से आप यहाँ पर जो है वो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या फिर लॉट का साइज जो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक लॉट में ट्रेड करना चाहते हैं तो मात्र यहाँ पर 86 रुपये में आपको जो मिल रहा है, और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है, एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर दिखाता है, तो आप एक अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पर कर सकते हैं अगर आप ये ट्रेड में घुसेंगे तो। और मार्केट ऊपर जाएगा तो, क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉल साइड का पोजीशन में किया हुआ है, तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट ऊपर नीचे जाता कैसे है। तो अगर आप बात किया जाए यहाँ पर 21,100 का आपको दिख रहा होगा फिलहाल के लिए 57 रुपये 10 पैसे के आसपास है। तो सिंपली इसे हम लोग क्लिक करते हैं और इसका चार्ट में आते हैं और सिंपली इसका हम लोग प्राइस देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में प्राइस मूवमेंट कहाँ हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कल का जो प्राइस था, इसका जो कल का प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये छोटा सा कैंडल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कैंडल, तो ये लगभग 6 रुपये के आसपास था। कल का मैं बता रहा हूँ 6 रुपये के आसपास था, और मार्केट जो आज ओपन हुआ वो गैप अप ओपन हुआ, और 6 रुपये का जो कॉल प्राइस है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 87 रुपीज़ के आसपास चला गया, ठीक है। 87 रुपीज़ के आसपास चला गया। 6 रुपये का जो प्रीमियम था वो 87 रुपये प्रीमियम चला गया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एक लॉट खरीदने में हम लोग को यहाँ पर कितना पैसा लगेगा। 6 इंटू एक लॉट में कितना होता है, 50 क्वांटिटी होता है निफ्टी 50 में, तो सिंपली 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक लॉट खरीदने में मात्र हम लोग यहाँ पर 300 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर एक लॉट आसानी से क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब जो 6 रुपये का जो प्राइस था वो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कितना रुपये गया था, 87 रुपीज़ के आसपास गया है। हम लोग यहाँ पर 89 मान लेते हैं, 88 मान लेते हैं। तो 88 इंटू 50 मतलब कि 4,400 रुपये जो हमारा जो 3,300 का इन्वेस्टमेंट था
वो यहाँ पर 4,400 रुपये बनता हुआ दिख रहा है। अगर आपने कल ट्रेड लिया हुआ था, एक लॉट लिया होता इस प्रीमियम में, तो आपका जो वो है वो 300 रुपये, आज आपका 4,400 रुपये यहाँ पर बनता हुआ दिखता। ठीक है, तो ये होता टोटल फंडा कि कैसे कैसे यहाँ पर मार्केट काम करता है, कैसे कैसे यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या प्रीमियम होता है, कैसे मार्केट ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है। और एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो सिंपली आपको यहाँ पर कॉल को बाय करना है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर नीचे जाने वाला है तो सिर्फ आपको यहाँ पर पुट को बाय करना है। ये चीज़ भी आप समझ होंगे। चलिए अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेन 3 से 4 पॉइंट कि एक बिगनर को क्या ध्यान रखना चाहिए, कितना कैपिटल के साथ उतरना चाहिए और क्या क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए एक ट्रेड लेने से पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वहाँ पर मैं मेन बताने वाला हूँ बिगनर के लिए कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि एक लॉट से यहाँ पर आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब वो 4 से 5 पॉइंट का बात कर लेते हैं कि जो आपको एज ए बिगिनर यहाँ पर सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी यहाँ पर समझ लेते हैं। कि देखिए ये जो मैं ट्रेड बता रहा हूँ ये आप जीरो हीरो को ट्राई करेंगे, मतलब कि जिस भी दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी होगा उस ही दिन ये ट्रेड अप्लाई करेंगे, तब ही जाके जो आपको इतना सस्ता प्रीमियम मिलेगा और तब ही जाके आप यहाँ पर एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप 300, 400, 500 रुपए में अगर आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जीरो हीरो के दिन, मतलब कि एक्सपायरी दिन आपको यहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा, एक्सपायरी डे के दिन। अगर अदरवाइज अगर आप कभी और ट्रेड करते हैं तो इतना सस्ता प्रीमियम आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले बताया कि लगभग 1 रुपए में वो प्रीमियम आपको मिल रहा था, या फिर 1.10 पैसा था, जो भी था, आपको 86 रुपए में वो प्रीमियम मिल रहा था। एक लॉट आपको 86 रुपए में मिल रहा था। उसमें आपका जो है वो ये ब्रोकरेज भी इन्वॉल्व था उस ऐप का। ठीक है, तो आपको ये मिल जाता है, हर जगह मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन ये चीज आपको कब मिलेगा, सिर्फ एक्सपायरी का दिन, मतलब कि इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर जीरो हीरो ट्रेड। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट जो है वो बात कर लेते हैं कि आपके पास मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए कि आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाए। देखिए अगर आप 1 रुपए का कोई भी प्रीमियम बाय करते हैं और आने वाले टाइम पे अगर वो 2 रुपए हो भी जाता है तो उसका फायदा क्या। मान लीजिए कि आप 80 रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए, वो डबल हो गया 160 रुपए, तो यहाँ पर आपका फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। मान लेते हैं कि 100 रुपए का आपका यहाँ इन्वेस्टमेंट है या फिर 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो 200 का आप यहाँ पर 400 रुपए कर लेते हैं, मतलब कि 1 रुपए का जो प्रीमियम है यहाँ पर मात्र 2 रुपए हो जाता है, या फिर कहे तो 2 रुपए हो जाता है, डबल हो जाता है, तो 200 का मात्र आपका यहाँ पर 400 रुपए बनेगा। तो इससे आपको कुछ फायदा ज्यादा होने वाला है नहीं। इसीलिए जो आप मिनिमम अमाउंट एक लेके चलेंगे कि मिनिमम मुझे इतना से ट्रेड करना है, वो आप 1000 रुपए यहाँ पर लेके चलें कि अगर आप 1000 का 2000 कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिलेगा और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप यहाँ पर महसूस करोगे कि मैं हाँ प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं और मैंने आज कुछ इनकम किया। 200 का 400 करना कोई बड़ा बात नहीं है। 1 रुपए का प्रीमियम 2 रुपया हो गया तो 200 का 400 तो हो जाएगा, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, आपको क्या फायदा होगा, या फिर आपने वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो वो क्या फायदा होगा। हाँ, अगर आप लर्निंग पर्पज से करना चाहते हैं कि 200 रुपए का जो प्रीमियम है 200 रुपए पे करके 400 रुपए लाना चाहते हैं, लर्निंग पर्पज से, अर्निंग पर्पज से नहीं कि मैं लर्न करना चाहता हूं कि मैं ट्रेडिंग से सीख रहा हूं कि नहीं सीख रहा हूं। अगर आप उस पर्पज से करना चाहते हैं तो आप 200 रुपए यहाँ पर आप लगा सकते हैं और 400 रुपया उसका बेनिफिट अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ 200 रुपया डूब गया तो डूब भी सकता है, आपको ये भी पता है। तो अगर आप लर्निंग पर्पज से करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अर्निंग पर्पज से अगर आप करना चाह रहे हैं तो 1000 मिनिमम आपके पास रहना चाहिए ताकि डबल हो, तो 1000 का यहाँ पर 2000 हो। और हाँ, एक बार बता दूं कि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके चलना। मान लिया कि 1000 रुपए का आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हैं तो 100-200 रुपए, मतलब कि 800 रुपए या फिर 900 रुपए तक का आप यहाँ पर जो है वो ऐसा लगा के रखना कि अगर मेरा नुकसान भी होगा तो 100 से 200 रुपए होगा, 800 रुपए मेरा यहाँ पर, 800 से 900 रुपए मेरा यहाँ पर जेब पे अभी भी पड़े रहेंगे, मेरे अकाउंट में अभी भी पड़े रहेंगे, ताकि मैं आने वाले टाइम पे फ्यूचर में इसी पैसे से फिर से यहाँ पर ट्रेड कर पाऊं। और प्रॉफिट के लिए आपको पता है कि आप प्रॉफिट 2000 तक जा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि अगर मार्केट अच्छा रहे, बुलिश मोड पर रहे, या फिर एक साइड एक तरह से कह सकते हैं कि ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, एक ट्रेंड में रहे, तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन बशर्ते आपके पास 1000 रुपए रहने चाहिए अच्छा खासा यहाँ पर इनकम करने के लिए। अब बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट का कि डू नॉट डू ब्लाइंड ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर ब्लाइंड ट्रेड नहीं करना है, मतलब कि बिना देखे बिना सोचे समझे आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। जब भी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो अपना एक स्ट्रेटजी अपने साथ रखिए, या फिर कोई बंदा अपना स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर किया है तो उसको आप बैक टेस्ट कीजिए पहले 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन। आप पीछे का चार्ट निकालिए और वहां पे जाकर उसे बैक टेस्ट कीजिए कि क्या वो स्ट्रेटजी जो बंदा बता रहा है वो सही में काम कर रहा भी है या फिर नहीं भी कर रहा है। वो चीज आपको वहां पर एनालाइज करना पड़ेगा। और वो स्ट्रेटजी अगर 10 बार में 7 बार या 8 बार सही निकल रहा है तो आप उस स्ट्रेटजी को पकड़ लें और साथ ही साथ उस स्ट्रेटजी के साथ ही साथ आप यहाँ पर ट्रेड कीजिए। आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा।
या फिर अगर आप कोई स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं कि ट्रेंड के मदद से भी आप यहाँ पर एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं कि ट्रेंड को फॉलो कीजिए। मान लीजिए कि आज मार्केट यहाँ पर बुलिश मोड दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर कॉल साइड का एक पोजीशन ले लें और अब दिन भर वेट करें, कहीं ना कहीं मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा ट्रेंड को अगर फॉलो कर रहे हैं तब। या फिर अगर मार्केट यहाँ पर डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप पुट साइड का यहाँ पर पोजीशन ले लिए, पुट में पोजीशन ले लिए और वेट कीजिए मार्केट नीचे गिरने का, कहीं ना कहीं तब आपको जाकर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन ट्रेंड ही सिर्फ ट्रेंड के मदद से ही सिर्फ कोई ट्रेड लेना ये एक गलत लॉजिक है। लेकिन जो बिगिनर्स है, जिनको नहीं पता कि क्या स्ट्रेटेजी होता है, कैसे कैसे यहाँ पर वर्क होता है, वो अगर आपको नहीं पता है तब मैं बता रहा हूं कि आप ट्रेंड का सहायता ले सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि ट्रेंड का सहायता लेने के बाद भी आपको यहाँ पर नुकसान देखने को मिले, क्योंकि सिर्फ ट्रेंड से आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारा चीज पहले से सीखना होगा और बहुत सारा चीज आपको लर्न करते रहना पड़ेगा ट्रेडिंग की जर्नी में। तो उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आ गया होगा। नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेडिंग के दुनिया में अगर आप आ रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडर आपको बनना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट से क्या होता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन से क्या होता है, सपोर्ट टूटता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस टूटता है तो क्या होता है, सपोर्ट में अगर मार्केट सर्वाइव कर रहा है तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये चीज आपको यहाँ पर सारा कुछ जानना पड़ेगा। कैंडल स्टिक क्या होता है, बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है, बेरिश इंगल्फिंग क्या होता है, हैमर क्या होता है, इवनिंग स्टार क्या होता है, मॉर्निंग स्टार क्या होता है, सारा कुछ आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेडर बन सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, अगर ट्रेडिंग की दुनिया में यहाँ पर कदम रख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। बिना सीखे हुए आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि बिना सीखे हुए मैं यहाँ पर पैसे कमा लूंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कमा सकते हैं। पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, फिर अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर टिप्स प्रोवाइड करते हैं कि इतना में बाय कर लो, इतना में सेल कर देना, इतना आपका सेल होगा, ठीक है। तो ये अब पेड प्रोग्राम चलते रहते हैं दुनिया भर में, आप चाहें तो ले सकते हो। मेरा जो सजेशन रहेगा कि आप यहाँ पर पेड प्रोग्राम मत लो, अपने से सीखो, अपने से सपोर्ट निकालो, रेजिस्टेंस निकालो, ट्रेंड निकालो, ये कैंडल स्टिक यहाँ पर क्या बोल रहा है, या फिर कोई भी इंडिकेटर यूज करते हो, ईएमए यूज करते हो तो ये ईएमए क्या यहाँ पर बोल रहा है, पिवट पॉइंट यूज करते हो तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, आरएसआई यूज करते हो तो उसे कैसे इस्तेमाल करना है, सारा कुछ आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। क्योंकि बिना सीखे हुए अगर आप चाहोगे कि ये आ जाए आपके पास तो कदापि नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेक श्योर के फर्स्ट अर्निंग देन लर्निंग, इस बात का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।